भाइयों और बहनों, युवाओं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आपने अपना कीमती समय दिया मुझे, दूर दूर से आप आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। यहाँ काफी युवा है। अच्छा, हाथ उठा के दिखाओ, 40 साल से कम उम्र के कौन कौन है? अच्छा, सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। ये तो 22 सालों से यहाँ सरकारें बन रही हैं, 22 सालों से बीएसपी की, बीजेपी की, समाजवादी की सरकारें, इनसे आपको मजा आ रहा है? सुनाई नहीं दिया मुझे। 22 सालों से ये लोग यहाँ हैं। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? हाँ, जो भी खड़े थे, आपकी उम्र क्या है? हाँ, ये देखो, इनकी उम्र 20 साल है। पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है इसकी। 22 साल बर्बाद किए उत्तर प्रदेश के लोगों ने। अब बाकी प्रदेश तेजी से आगे जा रहे हैं। हरियाणा जाओ, आंध्रा जाओ, केरल जाओ, दिल्ली जाओ, देखो, असम चले जाओ, असम को देखो, तेजी से आगे जा रहे हैं। हिंदुस्तान आगे जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, कह रही है भैया हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है, प्रगति हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति आए और वो पूछते हैं, बताइए हिंदुस्तान में इतनी प्रगति क्यों हो रही? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आते हैं, पूछते हैं, हमें बताइए, समझाइए हिंदुस्तान में इतनी प्रगति क्यों आ रही? और उत्तर प्रदेश 22 साल पहले जहां था वही का वही बैठा पड़ा हुआ है, आगे नहीं हिला। आप जाते हो, युवा खासतौर से जाता है, महाराष्ट्र में जाता है, मुंबई में जाता है, काम करता है, दिन भर लगे रहते हो, पसीना देते हो, आप सड़कें बनाते हो, इमारतें बनाते हो। हरियाणा के खेतों में, पंजाब के खेतों में उत्तर प्रदेश का युवा काम करता है, हाथ फटते हैं उसके, पसीना देता है, खून देता है, उसके बच्चे यहाँ उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जिंदगी वहां देता है। महाराष्ट्र खड़ा हो गया, हरियाणा खड़ा हो गया, पंजाब, दिल्ली, इन प्रदेशों को आपके छुपे हुए हाथ ने आगे बढ़ाया है। बहुत बड़ा हाथ है उत्तर प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान को धकेलता है पीछे से, प्रगति लाता है। अभी मैं हाथी की बात नहीं करूंगा, ठहर जाओ। अभी हाथ की बात की है, फिर हाथी की बात करूंगा। ये हाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को आगे धकेल सकता है। मुंबई को आप धकेलते हो, हरियाणा को धकेलते हो, दिल्ली को बदल दिया, मगर यहां आपकी जरूरत है। यहां सरकारें आती हैं, 22 साल से आई हैं, वायदे करती हैं, चुनाव से पहले आते हैं, लिस्ट पढ़ना शुरू कर देते, भैया मुफ्त में बिजली देंगे, रोजगार देंगे सबको, उत्तर प्रदेश को बदल देंगे, पानी सब किसानों को मिलेगा। और फिर चीफ मिनिस्टर बनते हैं, लखनऊ में बैठते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हो जाती है और आपको भूल जाते हैं। 22 साल से काम यहां हो रहा है। आते हैं, वायदे करते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, वायदे करते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, वायदे करते हैं, चले जाते हैं। देखो, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, कांग्रेस पार्टी में फर्क बताता हूं आपको। आते हैं, चुनाव जीतते हैं, काम करते हैं, फिर चुनाव जीतते हैं, काम करते हैं, फिर चुनाव जीतते हैं, काम करते हैं, फिर चुनाव जीतते हैं। आप दिल्ली को देखिए, हरियाणा को देखिए, आंध्रा को देखिए, असम को देखिए, कहीं 15 साल सरकार चलती है, कहीं 10 साल चलती है और प्रदेश बदल जाता है। यहां पे 22 साल हो गए, कुछ प्रगति नहीं आई। रोजगार चाहिए, जाओ महाराष्ट्र जाओ, दिल्ली जाओ, हरियाणा जाओ, केरल जाओ, असम जाओ,
आपका भी भविष्य है, युवाओं का भविष्य है। क्या आप बाकी प्रदेशों में जाना चाहते हो काम करने? पूरी जिंदगी बाकी प्रदेशों में जाओगे? क्या आपका हक नहीं बनता? उत्तर प्रदेश में आपको रोजगार नहीं चाहिए? सुनाई नहीं दिया? पूरी दुनिया से रोजगार हिंदुस्तान आ रहा है। अमेरिका से लोग आ रहे हैं, भैया जाओ दिल्ली में काम करो। अमेरिका से दिल्ली आओ, जहाज भरा हुआ होता है, बाहर के लोग होते हैं, उनसे पूछो भैया कहां जा रहे हो? अमेरिका में हमें रोजगार नहीं मिल रहा, हिंदुस्तान जा रहे हैं। पूरी दुनिया हिंदुस्तान आ रहा है रोजगार ढूंढने, और उत्तर प्रदेश में युवा को रोजगार नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि यहां जादू का हाथी, जादू का हाथी है और पंचर साइकिल। कभी आता है जादू का हाथी, आता है आमतौर से हाथी घूमते हैं सड़क पे, पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं। यहाँ पे स्पेशल हाथी बनाया मायावती जी ने, लखनऊ में बैठा रखा है। वो आम आदमी का, युवा का पैसा खाता है, आपका पैसा, आपकी मजदूरी का, आपके पसीने का पैसा खाता है। 2004 में हम चुनाव जीते, आपके पास आए, आपसे पूछा भैया बताओ क्या करा जा सकता है? ये जो हजारों युवा खड़े यहाँ पे, आपने कहा देखिए रोजगार की कमी, कुछ कीजिए, गांव में रोजगार नहीं मिलता। गारंटी करके हमने रोजगार योजना चालू की। 100 दिन का रोजगार 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर गरीब परिवार को गारंटी करके कांग्रेस पार्टी ने दिलवाया। मायावती जी खड़ी होती है, कहती है कांग्रेस पार्टी का नाटक है। हाथी में बैठी है, कहती है कांग्रेस पार्टी का नाटक है। हजारों करोड़ रुपए भिजवाया हमने, जॉब कार्ड आपके छीन लिए, पैसा आपका ले गए और कहते हैं हम नाटक कर रहे हैं। अच्छा हाथ उठा के दिखाओ किसान कितने यहाँ पे? सब किसान हो? अच्छा उल्टा सवाल पूछना था, कौन किसान यहाँ नहीं है? एक भी हाथ नहीं उठता। चलो एक उठ गया। किसानों के पास आए, आपसे पूछा भैया एक बात बताओ क्या करा जा सकता है? आपने हमें कहा देखिए 2 चीजें हैं। पहली बात, बैंक के दरवाजे हमारे लिए बंद है। अमीर लोग चाहते हैं आसानी से बैंक लोन मिलता है, मैनेजर चिपट जाते हैं उन पे, पूछते भैया क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? हम जाते हैं, हमें कहते भैया बाहर जाओ, तुम्हें हम बैंक लोन नहीं देंगे, तुम्हारे ऊपर कर्जा है, आत्महत्या करनी है आत्महत्या करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा बैंक के दरवाजे खोलो, 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ हमने किया, आपके कहने पर बैंक के दरवाजे खुलवाए। आपकी लड़ाई लड़ी, भट्टा परसौल में कौन लड़ा आपकी लड़ाई? मायावती जी लड़ी। मुलायम सिंह यादव जी दिखाई दिए? टप्पल में दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए। बैठे हुए थे लखनऊ में, बैठे हुए थे सब लोग, डीएनडी फ्लाईओवर है वहां तक गए थे। डीएम को कह दिया था भैया डीएनडी फ्लाईओवर पे हमें रोक देना, हम भट्टा परसौल नहीं जाना चाहते। मैं गया, सुबह गया 4 बजे उठ के आपके बीच गया, और आपके लोगों ने क्या कहा मुझे? कहते हैं, मैं समझाता हूं, कहते हैं मुझे, कहते हैं देखो राहुल जी एक सवाल है, अमीर आदमी अपनी जमीन बेचता है, उसे मार्केट रेट मिलती है, किसान से यूपी की सरकार जमीन छीनती है, और जब हम मार्केट रेट मांगते हैं हमें 303 की गोली लगती है। हमने क्या गलती की? हम रोज पसीना देते हैं, काम करते हैं, हमने क्या गलती की बताओ? हाँ ठीक है, उसको तो आप बदल दोगे, आप उस गलती को बदलने वाले हो आप। हम गए पार्लियामेंट हाउस में, जमीन अधिग्रहण का बिल रखा, आपके हक की लड़ाई लड़ी, आपकी जमीन की लड़ाई लड़ी, वो बिल पास होगा। बीजेपी के लोग, समाजवादी के लोग, बीएसपी के लोग उस बिल को रोक रहे हैं, मगर हम उस बिल को पास करके दिखाएंगे, आप देखना। फिर आए आपके पास, आपसे पूछा भैया और बताइए, आम आदमी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, और क्या करें? आपने कहा देखिए भोजन का अधिकार, काम करते हैं बच्चे आधी रोटी खाते हैं, पूरी रोटी दिलवाइए। 35 किलो भोजन गारंटी करके कांग्रेस पार्टी देने वाली है हर गरीब परिवार को, गारंटी करके। दुनिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम है।
हम लाए। मायावती जी कहती है नाटक है, मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं नाटक है। पैसा भेज रहे हैं, अनाज भेज रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए भेज रहे हैं, नाटक है। मुसलमान भाई आए हमारे पास, आपने कहा भैया उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, एक डीएम है उत्तर प्रदेश में मुसलमान, एक डिस्ट्रिक्ट है मुसलमान, इसके बारे में कुछ कीजिए। मनमोहन सिंह जी ने आरक्षण दिलवाया, मुलायम सिंह यादव जी खड़े होते ही कहते भैया अगर मैं होता तो मैं ज्यादा करता, मगर आप थे 3 बार आप मुख्यमंत्री थे, तो क्या किया आपने? तब याद नहीं आई जब प्रेस वालों ने उनसे पूछा भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो, सन्नाटा छा गया था, एक शब्द नहीं कहा उन्होंने।